Hi everyone, Dashara wishes thoda sa late, but I welcome you to this vlog with this Ravan, which was made by a kid near our home. Happy Dashara to you all. वी ऑल नो दैट दशहरा इज़ द स्टार्ट ऑफ फेस्टिविटीज़, काइंड ऑफ स्टार्ट नवरात्रे ही होते हैं वैसे तो, और तभी से बहुत बिजी सा सब शुरू हो जाता है। ये दशहरा का नेक्स्ट डे था, काम भी करना होता है साथ में। इफ़ यू हैव एनी वेडिंग्स कमिंग अप, एनी फंक्शंस कमिंग अप, तो आपको वो भी मैनेज करना होता है, अपना सारा काम भी। और उसी चक्कर में ये वीडियो शूट तो हुई बट अभी तक आ नहीं पाई। ये मेरा ब्रेकफास्ट था बस जो आप देख रहे थे, कुछ एक क्लिप। और कई बार मुझे लग रहा था मैं ये वीडियो शूट करती जा रही थी कि मैंने ज़रा सी भी अभी तक अपलोड नहीं किए, एक दो वीडियोज़ भी अपलोड नहीं है और इतनी सारी शूट हो चुकी हैं। बट नेवरदलेस आई केप्ट ऑन शूटिंग। मैंने उस दिन का काम ख़त्म किया और फटाफट से हम गए मार्केट। एंड यू नो दिस वॉज द डे व्हेन मी एंड माई मम्मी वी वर फॉर्चुनेट इनफ टू विटनेस दिस झांकी इन चांदनी चौक। ये भरत मिलाप वाली झांकी होती है और बहुत फेमस है ये दिल्ली के बड़े फेमस बैंड इसमें होते हैं। कोई भी आएगा तो बड़ा इन्जॉय करेगा यहाँ पे। एंड सेम वाज डन बाय अस। देखो आपको राम जी, सीता जी, भरत जी, बहुत सारे कैरेक्टर्स इस झांकी में दिखते हैं जिनको हम भगवान की तरह से पूजा करते हैं। और इतना अच्छा सा माहौल होता है ना। ये गुरुद्वारे के पास से झांकी निकल रही थी और मैंने सोचा कि एक बार रुक के थोड़ा सा देख ही लेते हैं, काम बाद में कंटिन्यू करेंगे। I have not watched Ram Leela since years, and as a kid we always used to go watch Ram Leela and watch these झांकीज़ and all. But ये जो चांदनी चौक वाली झांकी है ये देखना तो मेरा भी फर्स्ट टाइम था। मैंने तो बहुत सुना हुआ था इसके बारे में, उससे तो थोड़ी फीकी लग रही थी बट सुंदर सा था। देखो अभी आप भी। एक आइसक्रीम लेके हम लोग निकले घर की और मुझे आइसक्रीम सूट नहीं करती और ऐसा ही हुआ। जल्दी काम ख़त्म करके मार्केट इसलिए गए थे बिकॉज नेक्स्ट डेट वाज माय फ्रेंड्स एंगेजमेंट एंड दिस इज़ द आउटफिट आई एम गोइंग टू रिपीट ऑन माय कज़न ब्रदर्स वेडिंग ऑल्सो। बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। एंड आई गॉट रेडी ऑन माई ओन and I was feeling so proud of myself because this is a lesser known fact about me that I have started to love doing makeup these days, and I have learned makeup from people from an online course I would say। ज़्यादा तो मैंने पूरा वो कोर्स लेकिन अच्छे से ख़त्म किया। और मुझे बताना, मुझे अप्रिशिएट करना, मुझे मतलब मेकअप करना आजकल ऐसा लग रहा है जैसे एक आर्ट को डेवलप करना होता है ना, जैसे पेंटिंग करते हैं बस वो फंक्शन अटेंड करके जतिन और मैं फटाफट आ रहे थे घर की तरफ। And he was so interested in this video because this is his office. आज मैंने अपना एक बहुत पुराना बैग निकाला, मतलब बहुत पुराना तो नहीं लेकिन 2021 में मैं इसे यूज़ करती थी, कोविड टाइम वाला। इट्स अ लैपटॉप बैग। और मुझे एकदम से याद आया कि मैं इसे यूज़ क्यों नहीं करती। इट्स सच अ नाइस बैग। और मैं जब मतलब मैंने सबसे पहले एक तरह से ये बहुत मन से परचेज़ की थी आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज। सो एनीवे इसमें से इतना सारा सामान निकला है। लुक एट दिस। पैसे मिले। वाह, सबसे अच्छी चीज़ यही है। 50 रुपीज़, 10, ये 10 रुपीज़ का नोट। और देखो कितनी रिमार्केबल चीज़ें निकली हैं जो हमेशा बैग में होती थी। ऐसे सैनिटाइज़र तो अब भी ये वाले मेरे नए बैग से भी निकला है। बट ये लाइफ बॉय का हैंड सैनिटाइज़र, ये एक प्लास्टिक में रैप्ड एक्स्ट्रा मास्क, और फिर एक और एक्स्ट्रा प्लास्टिक कुछ रखना पड़ जाए तो, फिर एक और मास्क, फिर एक और मास्क। बताओ जी क्या दुनिया थी ना वो। ये तो बेसिक क्लचर मिल गया। चलो एक ये खाली होगी शायद तो इन्होंने कोविड वाली यादें ताज़ा कर दी जो कि बहुत मैं जिसकी फ़ॉन्ड नहीं हूँ। आफ्टर कोर्ट आई हैड अ मीटिंग टू अटेंड, बस वही मीटिंग में करी थी। ये थोड़ी सी लंबी चली थी। सो यू वर नेवर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द IC। एंड देयर इज़ अ थिंग विथ मी, व्हेनेवर आई सिट फॉर वर्क आई थिंक कि चलो आज सब कंप्लीट कर ही लेते हैं ताकि जब भी हमें फ्री टाइम चाहिए उस टाइम पे हम अच्छे से बिना किसी गिल्ट के अपना मस्ती मजाक का टाइम यूटिलाइज़ कर सकें। इसलिए जब भी काम करने बैठो मुझे लगता है हमें अपना 100% देना चाहिए। उस दिन एक मीटिंग हो रही थी तो मैंने सोचा कि जितने भी क्लाइंट क्लैरिफिकेशंस हैं, जो भी ड्राफ्ट्स पेंडिंग है, वो सारे भी कर लेते हैं। और वो सभी कर लिए थे। करते करते ये बहुत लंबी वीडियो थी, पता है मैं इसे बंद ही करना भूल गई थी। आई डोंट नो, स्टोरेज का भी बहुत इशू हो जाएगा शायद इसके बाद, बट मैंने इसे थोड़ा सा आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने की कोशिश की है। इसको देख के मुझे लग रहा था कि मुझे बार बार क्यों बैक एक होता है। वैसे मैं बीच बीच में उठने की कोशिश करती हूँ बट देयर आर टाइम्स व्हेन यू फॉरगेट टू stand, when you forget to sit in some other position, sit in some other posture, और ऐसे थोड़ा सा तो थक ही जाते हैं। फिर बहुत सारे फंक्शंस और ये काम, इसी वजह से शायद मुझे बैकएक भी हो रहा था। बट आई फेल्ट सो गुड आफ्टर दिस, आफ्टर ऑल दीज मीटिंग्स। मुझे लग रहा था कितना सारा अकम्प्लिश हो गया। और अगर हम अपने टास्क एक दिन के डिसाइड करके जाएं या
एक दिन पहले ही डिसाइड कर लें, सुबह उसको हम एक बार रिवाइज़ कर लें और वो सारे काम उस दिन हो जाए, तो वाह वाह क्या दिन लगता है ना। जैसे गॉट बैक होम 8:40 PM हो रहे हैं सैटरडे इवनिंग, और कल सुबह कॉलेज भी जाना है। वैसे सैटरडे संडे दोनों दिन क्लासेस होती हैं, बट इस बार सैटरडे वॉज अ गेजेटेड हॉलीडे, तो अब कल सुबह जाना है। लेकिन फिर वही रेगुलर क्लासेस, वही 8 घंटे की पढ़ाई होगी। बट आज काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करना था और ज़रूरी था। अभी आपने देखा होगा आई वाज ऑन अ कॉल ऑल्सो, एंड दैट वॉज कंसिडरेबली अ लॉन्ग कॉल। शब्द सही नहीं निकल पा रहे मेरे मुंह से। इन सब के बीच आई लाइक बीइंग equipped with work, a lot of work. I enjoy that, but इस सब के बीच मुझे एक चीज़ नहीं पसंद आती, जब खाना समय पर नहीं हो पाता, लेट हो जाता है, कुछ बाहर का खाना पड़ता है। तो आज दिन में मुझे बाहर का खाना पड़ा, ऑल्दो मैंने दाल ही ऑर्डर करी थी, कुछ ऐसा किया नहीं, बट साथ में मैंने गार्लिक नान ऑर्डर कर लिया था, तो मैंने थोड़ा सा वो खाया। रोटी भी थी। और अभी रात को भी बाहर का ही खाना पड़ा, क्योंकि आज मम्मी घर पे नहीं थी और मुझे तो बनाने का टाइम मिला नहीं। मुझे ये बात बहुत ख़राब लगती है, शायद ये इसीलिए बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु कुक्स ऑफन। ऐसा नहीं है कि रोज़ खाना बनाना होता है, तो बहुत आदत हो कि ऐसे कुछ मन किया और 2-4 मिनट में 5 मिनट में आपने सब रेडी कर दिया। तो इसलिए ऐसा लगता है कि भाई अभी तो टाइम लग जाएगा, बनाने बैठेंगे तो 1 घंटा तो यूं ही निकल जाएगा, फिर 1 घंटा वो काम का टाइम होता है, इतने में तो रात हो जाएगी, इस वजह से ये सब होता है। तो आई रियली प्रे कि मुझे ऐसे खाना बनाना आ जाए कि कभी कोई आसपास ना भी हो, आपके पास कोई हेल्प ना हो, आपके पास कोई कुक ना हो, मम्मी नहीं हो घर पे, तो आप बहुत ईजिली अपने लिए कैसे भी कुक कर पाओ। और फिर मैं ऑफिस में भी थी, ऑफिस में कैसे कुक होता है, इतनी रात तक तो कोई और भी नहीं होता, कई बार तो इतनी रात तक कोई हेल्प भी अवेलेबल नहीं रहती है। तो एनीवे, अर्लियर वी यूज़ टू गेट हॉलीडे ऑन संडे एटलीस्ट। सैटरडे हमेशा नहीं होता था क्योंकि केसेस लग जाते थे सैटरडे को, बट अब हम सैटरडे को केसेस नहीं लगवाते हैं, बिकॉज सैटरडे आई हैव माई कॉलेज टू अटेंड। सैटरडेज एंड संडेज़ को वो पूरा एकदम रेगुलर LLM जैसा है। आप लोग बहुत लोग पूछते हो, ये मेरा कॉलेज ही है वैसे, इट्स अ ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इन दिल्ली द्वारका। सैटरडे संडे यहाँ क्लासेस के लिए जाना होता है, सारे सब्जेक्ट सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है, रेगुलर कोर्स है, बट जितना आपको 1 साल में पढ़ा देते हैं रेगुलर में, वो हम लोग को 2 साल में पढ़ाते हैं। जितना आपको पूरे हफ्ते में 2-2 घंटे क्लासेस में होता है, वो हमारा 2 दिन में 18-19 घंटे की क्लासेस में हो जाता है। आई केम बैक एंड उसी दिन यहाँ पे हमारे घर पे मेरे कज़न ब्रदर का बर्थडे था, सो वी वेंट देयर। और बर्थडेज़ मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। आपको लोग आप तो कह देते हो आपको सब कुछ ही अच्छा लगता है, तो मुझे फेस्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं, उसमें बर्थडेज़ भी आते हैं, उसमें वेडिंग्स भी आती हैं, उसमें फंक्शंस भी आते हैं। बट हाँ, अगर वो बहुत ही जल्दी हो ना, जैसे आज एक बर्थडे, कल एक वेडिंग, फिर एक फंक्शन, फिर एक एंगेजमेंट, फिर आपका खुद का बर्थडे, तो आई डू नॉट एन्जॉय दैट। मुझे लगता है कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दो, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड यू नो, आफ्टर हिज केक कटिंग, शी इज़ हिज यंगर सिस्टर, उसको ये था कि मैं भी आज ही केक कटिंग करूँगी क्योंकि उसके बर्थडे पे वो बीमार थी। एंड दिस इज़ हाउ किड्स आर। इसके बाद वो मम्मी का फेस्टिवल करवा चौथ था। एंड द वेरी नेक्स्ट डे आई फाउंड माई सेल्फ बैक टू द कोर्ट अगेन। सुबह मैं कई बार ट्रैवल करते हुए या फिर जब मेरे पास स्पेस कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो मैं बैठे हुए फ़ोन से ही ड्राफ्ट्स रीड कर लेती हूँ। मुझे लगता है एक बार तो हमें अपने ड्राफ्ट ज़रूर पढ़ लेने चाहिए। एंड हियर आई वॉज इन द रोहिणी कोर्ट लाइब्रेरी। आपने बहुत देखा होगा मुझे यहाँ पर, मुझे लोग भी मिलते हैं इनफैक्ट यहाँ पर। विद दिस इस व्लॉग को एंड करते हैं। मुझे पता है इस व्लॉग में आपको लगा होगा कितना सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया, बट इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं, फेस्टिव ओवरलोड था। साथ में कोट्स एंड ऑल तो आपको हमेशा दिखते ही रहते हैं मेरे व्लॉग्स में, लेकिन अब फेस्टिविटीज़ हैं तो अगले आने वाले 4-5 व्लॉग्स में कुछ फेस्टिविटीज़ और काम साथ में मिला जुला सा दिखेगा। विद दिस आई कैन जस्ट से दैट आई विल मीट यू अगेन वेरी सून विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट. Bye for now.